तो आज का टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हिंदी में बोले तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल तथा बलागुण। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है फिजिक्स में? डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ध्यान देना। एक तो है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, और डायपोल के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो अगर मैं यहाँ से F निकालूँ तो F का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? QE बनेगा। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मान लेते कितना लग रहा है? F1 वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा? QE वेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पढ़ते हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, चाहे प्लस का हो तो प्लस का है ही, और माइनस का है तो भी हमें क्या लिखना होता है? प्लस ही लिखना होता है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ। मान लेते फोर्स कितना लग रहा है? F2 वेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा इसका भी? QE वेक्टर। जो लिखा है, जो समझा है, वही हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं। तो एक समस्या होती है ना कि टॉपिक को हम स्टार्ट कहाँ से करें, टॉपिक की समस्या होती है ना स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैंने अपने पहले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। डायग्राम आप जब बना लेते हो काफी हद तक आपका काम तो डायग्राम में ही हो जाता है कि भाई डायग्राम बन गया। अब डायग्राम से हमें पता चल गया हमने क्या निकाला? फोर्स। क्यों निकाला फोर्स, उसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया था कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, वो खुद टॉपिक बताएगा आपको कि आप स्टार्ट कहाँ से करो। तो टॉपिक का नाम देखते हैं, फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स एंड टॉर्क मतलब बल तथा बलागुण, मतलब हमें पहले फोर्स निकालना है, इसलिए हम पहले प्लस क्यू के लिए फोर्स निकालेंगे और फिर माइनस क्यू के लिए। तो हम यहां पर वही लिखेंगे जो वहां लिखा है, कूलम्ब्स फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कितना लिखा है वहां पर हमने? F1। तो हो गया F1 वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। ऐसे ही दूसरे चार्ज के लिए लिखते हैं, कूलम्ब्स फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए हमने कितना लिखा है? F2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया? QE वेक्टर। दोनों फोर्स निकाल लिए। अब हमें निकालना है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स के लिए क्या करें? ऐड कर दें। नाउ नेट फोर्स, मान लेते इनका जो नेट फोर्स है वो कितना है? F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ऐसे ही लिखेंगे। हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम? वेक्टर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यानी कि डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं तो हमें इनका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। ध्यान देना, उधर डायग्राम में देखो, F1 किधर जा रहा है? आगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और F2 किधर जा रहा है? पीछे माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वो आगे और ये पीछे है, तो वो प्लस में और ये, तो हमने यहाँ पर जो F2 वेक्टर लिखा है एक्चुअल में हम उसको क्या लिखेंगे? माइनस F2 वेक्टर। इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर कितना है? QE वेक्टर माइनस F2 वेक्टर कितना है? इतना ही है, QE वेक्टर। नेट फोर्स कितना हो गया? तो यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? 0। ध्यान देना, इस पर लग रहा है माइनस QE इधर, यानी कि QE इधर, और इस पे लग रहा है इस तरफ, ये हमारा डायपोल है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा? घूमेगा। ये क्या करेगा? जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, फोर्स की वजह से रोटेट होता है, फोर्स लग रहा है ना इधर, इस फोर्स की वजह से पूरा घूमेगा। फोर्स की वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है हम उसे टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। तो इसीलिए हम इस टॉपिक में अब सेकंड पॉइंट क्या निकालेंगे? टॉर्क। क्यों निकाल रहे हैं टॉर्क? क्योंकि हमारा डायपोल क्या कर रहा है?
रोटेट कर रहा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे टॉर्क। अब नाउ टॉर्क, टॉर्क अगर हिंदी में कहे तो बलाघूर्ण कहते हैं इसको। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। हमें क्या लिखना है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। एक बार मैं हिंदी में भी लिख ही देता हूं। यहां पर बलाघूर्ण का मतलब होता है बल इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब ध्यान देते हैं फोर्स कहां कहां लग रहे हैं। इस डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूं। F1 इस तरफ लग रहा है, डायपोल हमारा इस तरफ है, F2 इस तरफ लग रहा है। तो एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2a। क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं ऐसे? ऑब्वियसली बढ़ा सकता हूं। फिर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन है ये? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं, तो यहां पर एंगल कितना बन गया? थीटा। थीटा जब भी एंगल बनता है, पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब भी एंगल थीटा बनता है हमेशा उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट है वो पैरेलल है, तो इसलिए 2a का ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया? 2a cos थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको हम कहेंगे 2a sin थीटा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आती है बात, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो इन ट्राइंगल का यूज करके हम क्या निकालेंगे? sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? BA। तो हम यहां से अगर BC निकाले तो ये हो जाएगा BA इंटू साइन थीटा। मैं यहां पर BC की वैल्यू निकालूं तो BA कितना है? 2a, और आगे कितना है? साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कितने हो गए? 2a साइन थीटा। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर मुझे इसको रोटेट कराना है, घुमाना है, तो मैं इसको पकड़ के घुमा दूं तो ही पूरा घूम जाएगा, या इसको पकड़ के घुमा दूं तो भी पूरा घूम जाएगा, या दोनों को पकड़ के घुमाऊं? अरे एक को पकड़ के घुमा देंगे, दूसरा अपने आप ही घूमेगा। तो फोर्स किसी एक का देखेंगे, तो यहां पर जब हम फोर्स लिखेंगे, वैसे तो टोटल फोर्स कितना है? 0, लेकिन घूम किसकी वजह से रहा है? या तो ये या तो ये। तो टॉर्क को हम लिखते हैं टॉ। फोर्स हो गया कितना? QE, वेक्टर बाद में लगा लेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया उधर? देखो 2a sin थीटा। वेक्टर में अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वेक्टर, और लास्ट में क्या लगाएंगे? पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो टॉ वेक्टर इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2a, E बाद में लिख दिया, साइन थीटा, और लास्ट में एन कैप। किया क्या? E को बाद में, 2a को पहले। आखिर हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक आ गया यहाँ पर Q इंटू 2a, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अगर इसके बारे में पता करना है तो मैं आई बटन पे इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करोगे, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पता चल जाएगा। समझ में आ गया? Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हमने पढ़ा है पहले। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो जहां Q इंटू 2a था, इसको हटा के हम क्या लिख देते हैं? टॉ वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पर आ गया P, ये हो गया E, ये है साइन थीटा, और लास्ट में एन क्या। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया हमारा टॉर्क। आ गया समझ में? एक बार वापस देख लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर। यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। प्लस क्यू पे फोर्स कितना लग रहा है? मान लेते हैं F1। माइनस क्यू पे कितना लग रहा है? F2। F फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, इधर भी क्या होगा? QE। वेक्टर लगा दिए बस, दोनों को मैंने बता दिया कि प्लस क्यू की वजह से फोर्स इतना है, माइनस क्यू की वजह से फोर्स इतना है, टोटल ऐड किया तो पता चला आंसर कितना आ गया? 0। अब जब इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा?
रोटेट करेगा। जहां पर रोटेशन होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, टॉर्क, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास, क्यू ई, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस डायग्राम को अलग ले आए, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको आगे बढ़ा के हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर लाइन जैसे 2a है तो परपेंडिकुलर हो गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया 2a साइन थीटा। हमने क्या किया, e को बाद में रखा और 2a को पहले रखा, तो ये बन गया q 2a और लास्ट में e और आगे साइन थीटा। q इंटू 2a को क्या कहते हैं, आगे क्या लिखा है e और साइन थीटा, फॉर्मूला बन गया पी ई साइन थीटा एन कैप। अब ये इसको हम लिख सकते हैं टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये कहां से आया, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा और लास्ट में एन कैप। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए।